ICS-MF में क्लाइंट मास्टर में क्लाइंट की अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस हो जाने के बाद क्लाइंट UCC ऑथेंटिकेशन का, ई-लॉग ऑथेंटिकेशन का और नॉमिनी ऑथेंटिकेशन का मेल और मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आएगा। क्लाइंट से तीनों मेल को या मैसेज को एक्सेप्ट करवाने के बाद क्लाइंट की SIP ICS के माध्यम से बैंक से हर महीने कटती रहे, उसके लिए बैंक मैंडेट की प्रोसेस करनी है। तो इस वीडियो में हम बैंक मैंडेट की पूरी प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले गूगल ओपन करके उसमें www.sipwealth.org टाइप करके सर्च करें और sipwealth.org की वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद राइट साइड ऊपर SIP म्यूचुअल फंड लॉगिन बटन पर क्लिक करें। फिर जो पेज ओपन होगा उसमें आपको दिया हुआ ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। फिर जो पेज ओपन होगा उसमें राइट साइड ऊपर मेनू पर क्लिक करें। मेनू पर क्लिक करने के बाद BSI*MF पर क्लिक करें। BSI*MF पर क्लिक करने के बाद क्लाइंट मास्टर के नीचे बैंक मैंडेट पर क्लिक करें। बैंक मैंडेट पर क्लिक करते ही जो पेज ओपन होगा उसमें मैंडेट टाइप के नीचे के बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो मैंडेट के दो ऑप्शन आएंगे। एक है XSIP मैंडेट और दूसरा है इमेंडेट नेट बैंकिंग। पहले हम इमेंडेट नेट बैंकिंग मैंडेट के बारे में देखेंगे। क्लाइंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का उपयोग करता हो तो इमेंडेट सिलेक्ट करना है, पर अगर क्लाइंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का उपयोग नहीं करता हो तो XSIP मैंडेट सिलेक्ट करना है। इमेंडेट की प्रोसेस देखने के बाद हम आखिर में XSIP मैंडेट की प्रोसेस देखेंगे। इमेंडेट सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे अकाउंट में सिलेक्ट डिपॉजिटर के एरो पर क्लिक करेंगे तो जिसका हमने अकाउंट ओपन किया होगा उसका नाम दिखेगा, उसे क्लिक करके सिलेक्ट करना है। उसके नीचे अमाउंट में मैंडेट जितनी रकम का पास करना है वह अमाउंट लिखनी है। जब भी बैंक में ICS करने के लिए मैंडेट करते हैं तब बैंक वन टाइम 150 रुपए से 200 रुपए तक ECS चार्ज काटती है, इसलिए आमतौर पर बैंक मैंडेट ज्यादा अमाउंट का पास कराना चाहिए ताकि क्लाइंट को बाद में SIP बढ़ानी हो या दूसरी SIP करनी हो तो वापस मैंडेट करना नहीं पड़ेगा और बैंक का वन टाइम ICS चार्ज भी नहीं लगेगा। इसलिए क्लाइंट से पूछकर 25,000, 50,000, 5 लाख या 10 लाख का मैंडेट करना चाहिए। फिर भी क्लाइंट जितना मैंडेट करने के लिए कहे उतनी अमाउंट यहाँ डाले। अमाउंट के नीचे बैंक का नाम सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके क्लाइंट जिस बैंक से ICS करना चाहता है उस बैंक को सिलेक्ट करना है। बैंक के नाम के नीचे ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए ब्रांच के बाजू में सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें और क्लाइंट की ब्रांच का एरिया सिलेक्ट करना है। ब्रांच के नीचे IFSC कोड और उसके नीचे माइकर कोड पर क्लिक करके माइकर कोड सिलेक्ट करें। फिर उसके नीचे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करें और फर्स्ट होल्डर का नाम लिखें। अगर सेकंड होल्डर हो तो सेकंड होल्डर में उसका नाम लिखें। इसी तरह तीसरा होल्डर हो तो उसका नाम थर्ड होल्डर में लिखें। फिर ऊपर की तरफ पेज स्क्रॉल करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद इमेंडेट आमतौर पर 2 दिन में अप्रूवल हो जाता है। इस तरह इमेंडेट नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके बैंक मैंडेट का पूरा फॉर्म भरना है। ये फॉर्म भर के पेज को ऊपर स्क्रॉल करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही बैंक मैंडेट को सबमिट करेंगे वैसे ही क्लाइंट को इमेंडेट रजिस्ट्रेशन का मेल जाएगा। बैंक मैंडेट को ऑथेंटिकेट करने के लिए मेल में दी गई लिंक को क्लिक करें। अगर यह लिंक ओपन नहीं हो तो उसके नीचे दूसरी लिंक दी होगी, उस लिंक को क्लिक करके ओपन करके एक्सेप्ट करें या उस लिंक को कॉपी करके गूगल ओपन करके उसमें पेस्ट करें और एंटर करें और एक्सेप्ट करें। फिर क्लाइंट को मेल पर OTP आएगा, उस OTP को सिक्योरिटी कोड के नीचे के बॉक्स में डालें और सबमिट करें। OTP डालने के बाद इमेंडेट करने के लिए वेरिफिकेशन मोड में डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार में से किसी भी एक को सिलेक्ट करें। अगर आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो आधार नंबर डालना है। अगर नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे तो नेट बैंकिंग की डिटेल डालनी है। क्लाइंट से अगर डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं ले सकते हो तो आधार कार्ड सिलेक्ट करना चाहिए। अगर डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्वायर बॉक्स में क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर मैंडेट डिटेल्स का पेज खुलेगा, उसमें नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर जो पेज खुलेगा उसमें नीचे स्क्वायर बॉक्स में क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर डेबिट कार्ड ऑथेंटिकेशन का पेज खुलेगा,
उसमें डेबिट कार्ड का 16 अंकों का नंबर डालना है। नीचे कार्ड की एक्सपायरी डेट या वैलिडिटी में डेबिट कार्ड का मंथ और ईयर डालना है और उसके बाजू में CVV डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर बैंक OTP ऑथेंटिकेशन का पेज खुलेगा। मैंडेट वेरिफिकेशन के लिए बैंक से मोबाइल पर 6 अंकों का OTP आएगा, उसे यहाँ डालना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर मैंडेट एक्सेप्टेड का मैसेज आ जाएगा और नॉट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अब बैंक मैंडेट की प्रोसेस पूरी हो जाती है। बैंक मैंडेट की प्रोसेस करने के बाद क्लाइंट की SIP चालू कर सकते हैं। अब हम XSIP मैंडेट के बारे में देखेंगे। जब क्लाइंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का उपयोग नहीं करता हो और उसका ECS करना हो तो ECS का फिजिकल मैंडेट मतलब XSIP मैंडेट सिलेक्ट करना है। बैंक मैंडेट में अगर XSIP मैंडेट सिलेक्ट करें तो इमेंडेट नेट बैंकिंग की तरह बैंक डिटेल डालें। बैंक की डिटेल डालकर पेज ऊपर की ओर स्क्रॉल करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तुरंत फिजिकल मैंडेट ओपन होगा। उसे डाउनलोड करके क्लाइंट से साइन करवा कर उसे अपलोड बैंक मैंडेट में अपलोड करना है। फिजिकल मैंडेट अपलोड करने के लिए सबसे पहले SIP वेल्थ वेबसाइट के होम पेज पर जाएं। फिर वेबसाइट में ऊपर राइट साइड पर SIP वेल्थ के बाजू में मेनू पर क्लिक करें। उसमें BSI*MF पर क्लिक करें। BSI*MF के मेनू में नीचे अपलोड बैंक मैंडेट पर क्लिक करें। अपलोड बैंक मैंडेट में मेंबर कोड में सिलेक्ट मेंबर बटन पर क्लिक करके 62105 पर क्लिक करके सिलेक्ट करें। फिर क्लाइंट में सिलेक्ट क्लाइंट बटन पर क्लिक करके क्लाइंट के नाम पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करें। फिर मैंडेट ID के नीचे बॉक्स में क्लिक करके मैंडेट ID सिलेक्ट करें। फिर फिजिकल बैंक मैंडेट को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें और फिजिकल मैंडेट को सिलेक्ट करके अपलोड करें। फिर इस पेज के ऊपर दिए अपलोड बटन पर क्लिक करें। फिर ये फिजिकल बैंक मैंडेट लगभग 2 से 5 दिन में अप्रूव हो जाएगा। फिजिकल मैंडेट को अपलोड करने के लिए JPG फॉर्मेट में रखना है। तो इस तरह बैंक मैंडेट की प्रोसेस करने के बाद क्लाइंट की SIP चालू कर सकते हैं। तो SIP चालू करने के लिए क्या प्रोसेस है वो हम इसके दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।